हेलो स्टूडेंट। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और कैसे है थोड़ा सा उसको समझिए। ये कह रहा है सो दैट A1 A2 और दैट डॉट 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 AN फॉर्म एन AP जहां पे AN इज डिफाइंड एज बिलो। इसमें दो पार्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेकर के डिस्कस करेंगे जहां पे है AN इक्वल टू 3+4N। देखिए आप लोग जो इस क्वेश्चन में फंसते हैं, एक्चुअली में ये क्वेश्चन सबसे इजी है। और कैसे इजी है अभी समझिए। आपसे पूछा क्या है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इस केस में पूछा कि S15 बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप AP निकालो। तो अगर जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो A1 कितना आएगा 3 प्लस, क्योंकि n की वैल्यू 1 लिया है तो 1 लिखेंगे। A1 इक्वल टू 3+4, सो A1 हो गया 7। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जब हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो A2 3 प्लस 4 इंटू 2, तो A2 3 प्लस 4 टू जा 8, सो A2 इक्वल टू 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11। एक टर्म और निकालिए कि सर जब n इक्वल टू 3 लेंगे, ओके, जब n इक्वल टू क्या लेंगे 3 लेंगे तो A3 इक्वल टू क्या 3 प्लस 4 इंटू 3, तो A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 3 जा 12, सो ये हो जाएगा A3 कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 3 15। अब जो APs आपके पास आया लास्ट में तो क्या लिखेंगे, सो APs आर फर्स्ट टर्म 7 आ गया, सेकेंड टर्म 11 आ गया और थर्ड टर्म 15 आ गया, डॉट 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 ये आ गया। अब जब ये आपके पास आ चुका है तो इसके बाद आपसे पूछा कि S15 की वैल्यू बताइए। तो 7 11 15 AP क्या था हमारे पास 7 11 और 15 ये थे। आपसे पूछा कि S15 की वैल्यू बताओ। तो इसको समझिए कि A की वैल्यू यहाँ पे 7, करेक्ट। S15 पूछ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे n की वैल्यू भी 15। सर कॉमन डिफरेंस तो निकाल लेते हैं ना, A2 माइनस A1, इसका मतलब 11 माइनस 7, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4। एक तो ये हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। अब Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S15 n/2 मतलब 15/2, 2a, a की वैल्यू 7, n-1 15-1, d कितना है जी 4। ओके सर। उसके बाद 15/2, 7 2 जा 14, 15-1 14, 14 4 जा 56, so 15/2, 56 and 4 60 and 10 70, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा जी 35, क्योंकि 35 टू जा क्या होता है 70, और 15 और 35 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 525। एक तो ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया 525। ये डन। अब आपके साथ इसी क्वेश्चन का इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे 10th का सेकंड पार्ट का, जो है an इक्वल टू 9 माइनस 5। क्या है 9 माइनस 5। सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है an इक्वल टू 9 माइनस 5। तो पहले तो AP निकालना है। जब n की वैल्यू 1 होगा तो A1 9 माइनस 5 इंटू 1, सो A1 इक्वल टू 9 माइनस 5, सो A1 इज इक्वल टू 4। एक तो ये आ गया। अच्छा सर, जब n की वैल्यू 2 होगा तो A2 9 माइनस 5 इंटू 2, A2 9 माइनस 5 टू जा 10, सो A2 की वैल्यू आ गया सेकेंड टर्म की वैल्यू -1। उसके बाद जब n की वैल्यू 3 आएगा, ठीक, तो A3
9 माइनस 5 इंटू 3, A3 9 माइनस 15, सो A3 ये आ जाएगा -6। अब यहां पर क्या लिखेंगे? सो APs आर, तो AP क्या आ गया? एक तो 4, सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म -6 एंड डॉट डॉट डॉट, एक तो ये आ गया। करेक्ट। अब उसके बाद समझिए कि करना क्या है इसको, कि सर यहां पर S15 पूछा है हमसे। क्या पूछा है? सम ऑफ 15 टर्म्स का सम, 15 टर्म्स का सम बताना है। ये AP आ चुका है। इस AP के अकॉर्डिंग ध्यान दो, तो फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस अगर निकालो तो A2 माइनस A1, तो -1 -4, तो कॉमन डिफरेंस हो गया -5। और जब S15 निकालना है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितना हो गया? 15। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S15 निकालना है तो n/2 इट मीन्स 15/2, 2a, 2a, तो a की वैल्यू कितना है जी? 4 प्लस n-1, इसका मतलब 15-1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है? -5। एक तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो 15/2 है ना, 4 2 जा 8 प्लस 15 -1 14, 14 5 जा 70, तो -70। सो 15/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा -62, 70 में से 8 लेस करेंगे तो -62, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा -31। और जब यहाँ पर 15 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -465, क्योंकि ये -31 है तो -465। S15 की वैल्यू कितना हो गया? सम ऑफ 15 टर्म्स कितना हो गया? 465। तो अभी जो हमने डिस्कस किया आपके साथ वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, थैंक यू।